मिशन एजुकेशन पीएचडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10 मैथ्स का एक कंसेप्ट आपको समझा रहे हैं जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है और इसके बेस पर क्वेश्चन हमेशा सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। आज हम उसी कंसेप्ट पर बात करेंगे और वो कंसेप्ट क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम और पॉलिनोमियल्स। पहले इसका मतलब समझिए। देखिए, पॉलिनोमियल्स में डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। आपसे बोर्ड एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि स्टेट डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। तो स्टेट का मतलब होता है डिफाइन। जहां पर भी आपके पास ये वर्ड लिखा आ जाए कि स्टेट डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, तो आप हमेशा क्या लिखेंगे, आप हमेशा क्या समझेंगे कि जो स्टेट है उसी को हम डिफाइन बोलते हैं। तो स्टेटमेंट में आपने हमेशा परिभाषा लिखनी है। जैसे डिफाइन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, परिभाषा बोलते हैं। अब आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इफ px and gx are two polynomials with gx not equal to 0, then we can find 2x and rx such that px equal to gx into 2x plus rx, where rx equal to 0 और degree of rx less than degree of gx। ठीक है जी। यहाँ पर मैं अगर आपको डिग्री का मतलब समझाने की कोशिश करूँ तो मान लीजिए मैंने लिखा x की पावर 3, तो यहाँ पर डिग्री का मतलब क्या हो गया, 3। पहले आपको थोड़ा सा बेसिक समझा दूं। मान लीजिए एक और लेता हूं, मान लीजिए मैंने लिखा 2x की पावर 5, तो यहाँ पर डिग्री का मतलब क्या हो गया, 5। तो जहां पर भी आपको पावर नजर आ रही है वो उसकी डिग्री होती है। ठीक है जी। और इसका मतलब एक और समझिए, यहाँ पर मैं और एक चीज क्लियर कर दूं आपको, प्रॉब्लम ना है। px का मतलब यहाँ पर क्या है, डिविडेंड। क्या मतलब है, डिविडेंड। ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं सवाल को करने से पहले, इस स्टेटमेंट को समझाने से पहले। और gx का मतलब क्या है बेटा, डिवाइजर। और मैं अगर qx को मतलब समझाने की कोशिश करूं तो qx का मतलब है क्वोशिएंट। और यहां पर अगर मैं rx को समझाने की कोशिश करूं तो rx का मतलब है रिमाइंडर। एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं, जब आप 9th क्लास में ऐसे डिवीजन के सवाल करके आए थे, मतलब पॉलिनोमियल्स को पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड करते थे, तो आपने वहां एक फॉर्मूला लगाते थे। क्या लगाते थे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगर आपको याद आ रहा हो तो आप 9th में जब पॉलिनोमियल्स के साथ डिवाइड करते थे तो ये वाला फॉर्मूला लगाते थे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। क्वोशिएंट है बेटा, ये थोड़ा ध्यान से समझना है, ये क्वोशिएंट है प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पर जो 9th की चीज आप पढ़कर आए हैं वही 10th में है, पर क्या मतलब हो गया, यहाँ पॉलिनोमियल्स में हम इस चीज को डिफाइन कर रहे हैं जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। ये 9th का था आपका, ये 10th का है। यहाँ पर चीज सेम ही है, पर ये जो चीज आ रही है ये पॉलिनोमियल के अंदर आ रही है। देखिए, डिविडेंड को यहाँ px बोल रहे हैं, डिवाइजर 9th में डिवाइजर बोलते थे, यहाँ gx बोल रहे हैं। क्वोशिएंट 9th में आप क्वोशिएंट बोलते थे, 10th में आप क्या है इसको डिनोट कर रहे हो, क्वोशिएंट को qx से डिनोट कर रहे हो। रिमाइंडर 9th में आप रिमाइंडर बोलते थे, 10th में आप किससे डिनोट कर रहे हो, rx से डिनोट कर रहे हो। ठीक है जी। अब देखिए स्टेटमेंट, अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखिए जी, मैं ये क्या कह रहा हूं कि मेरे पास दो पॉलिनोमियल्स हैं, एक px है और एक gx है। यहाँ पर gx की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, क्योंकि gx का मतलब क्या है, डिवाइजर। अगर डिवाइजर ही 0 हो जाएगा तो आप डिवाइड किससे करोगे। तो कहने का मतलब क्या है कि आपके पास डिविडेंड और डिवाइजर दे रखी है, क्योंकि आप जब डिवाइड करते हो तो हमेशा डिवाइड करने में आपको डिविडेंड और डिवाइजर की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, gx, अगर मैं यहाँ पर इसको समझाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर क्या है, जब भी आप दो नंबरों को डिवाइड करोगे तो डिवाइजर 0 नहीं होना चाहिए। Then we can find 2x and rx। हम इसकी मदद से जब आप दो नंबरों को डिवाइड करते हो तो आप क्या प्राप्त करते हो, क्वोशिएंट पे आप प्राप्त करते हो और रिमाइंडर प्राप्त करते हो। तो ये क्या कह रहा है, such that px equal to gx into qx plus rx, where rx equal to 0। या तो जब हम डिविडेंड को डिवाइजर से सॉल्व करेंगे या डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करेंगे तो या तो rx 0 आएगा या फिर क्या आएगा, rx की जो डिग्री है वो gx की डिग्री से छोटी होगी। ये दो ही केस आ सकते हैं। एक बार दोबारा समझाने की कोशिश करूं, आप जब दो नंबरों को डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या निकलेगा, यही कह रहा है, या तो क्वोशिएंट और रिमाइंडर की फॉर्म में आपके पास आंसर आएंगे,
और जो आंसर आएंगे उसमें अगर यदि Rx 0 है, या तो Rx 0 आएगा या फिर Rx की जो डिग्री है वो डिवाइजर से छोटी आएगी जब भी आप दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करो। ठीक है जी। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझना। मान लीजिए मैंने ले लिया px इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और मैंने gx ले लिया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, मैंने ये ले लिया। ठीक है जी। अब आपको पता है इसको डिविडेंड बोलते हैं और इसको हम डिवाइडर बोलते हैं। चलिए ये डिवाइड करके देखेंगे। अब मेरा कहने का मतलब है जब मैं इन दोनों नंबरों को डिवाइड करूंगा, जब मैं इन दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या निकल कर आएगा, QX और RX निकल कर आएगा, जिसको मैं क्वोशिएंट और रिमाइंडर बोल रहा हूँ। फिर मैं इसको वेरीफाई करने की कोशिश करूंगा कि ये जो प्रॉपर्टी ये बोल रहे हैं जो रेक्टेंगल में मैंने बनाया है ये वेरीफाई हो रही है या नहीं हो रही। यही आज हम इस क्लास के माध्यम से सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए जी, आप सबको पता है डिवाइड हम हमेशा ऐसे करते हैं। ये मेरा डिवाइजर है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और डिविडेंड क्या है मेरा 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। चलिए ध्यान से डिवाइड करना है। डिवाइड करने का तरीका क्या है, सबसे पहला नंबर हमें एलिमिनेट करना पड़ता है। कहने का मतलब मुझे किसी भी कंडीशन में 3x क्यूब चाहिए, मतलब x स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 3x क्यूब चाहिए, मतलब x स्क्वायर के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 3x क्यूब मिल जाए। तो आपको नजर आ रहा हो 3x से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि देखिए x को x स्क्वायर से करोगे क्या आएगा x। हमेशा सबसे पहले हमें पहला नंबर लाना पड़ता है और मल्टीप्लाई तीनों से करेंगे। इसका जो मल्टीप्लाई है वो तीनों से करेंगे। चलिए 3x को x स्क्वायर से करिए क्या आएगा 3x क्यूब, 3x को 2x से करिए 3 2 जा 6x स्क्वायर। ठीक है जी। और 1 को 3x से करिए क्या आएगा 3x। ठीक है जी। चलिए मैंने अभी क्या समझाया, 3x को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3x को x स्क्वायर से किया 3x क्यूब, 3 2 जा 6, x को x से करेंगे x स्क्वायर, 1 3 जा 3, x को 1 से करेंगे 3x। नीचे वाले साइन हमेशा चेंज होते हैं, प्लस का माइनस का बन गया, ये प्लस का माइनस का बन गया और ये प्लस का माइनस। दोनों नंबर सेम है, साइन अपोजिट है, कैंसिल हो जाती है। ये बन गया जी माइनस का, तो दोनों नंबर सेम है, ये भी लाइक टर्म्स थी और ये भी लाइक टर्म थी, प्लस माइनस थे, साइन अपोजिट थे, दोनों कैंसिल हो गए। अब ये माइनस का बन गया, माइनस 3x में से 2x गया तो क्या बचा माइनस x प्लस 5। ठीक है जी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैंने अभी आपसे क्या कहा था, या तो रिमाइंडर 0 आएगा या फिर जो रिमाइंडर की वैल्यू है वो डिवाइजर से छोटी होगी। डिग्री की बात कर रहे हैं, दो कंडीशन बनेगी। दोबारा सुन लीजिए, या तो रिमाइंडर की वैल्यू 0 आएगी, तो 0 नहीं आ रहा हमारा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप दूसरी कंडीशन पे मूव करिए, फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूला नहीं बदलेगा। दूसरी कंडीशन क्या है, या फिर जो रिमाइंडर की जो डिग्री है वो डिवाइजर से छोटी होगी। अब आप इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पर डिग्री 2 है और यहाँ पर डिग्री क्या है 1, पहले नंबर की देखते हैं हमेशा। तो आपको नजर आ रहा होगा ये मेरी कंडीशन फुलफिल हो गई। कैसे, देखिए यहाँ पर डिग्री 2 है और यहाँ पर डिग्री 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो रिमाइंडर की डिग्री है वो डिवाइजर से छोटी है। तो हम सवाल को आगे सॉल्व नहीं करेंगे, मतलब आगे फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल यही कहता है कि अगर आपकी रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से छोटी है तो आप वहीं पर उसको छोड़ोगे। और ये हमारा क्या हो गया, अगर मैं आपको जानने की कोशिश करूं तो ये मेरा बन गया QX और ये मेरा आ गया RX, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। चलिए जी, अब हम ये देखते हैं हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो हम वेरीफाई से चेक करने की कोशिश करेंगे। चलिए जी वेरीफाई करिए। वेरीफाई में मैंने अभी कहा आपको ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, मैं आपको अंडरलाइन करके समझा दूं, ये वाला फॉर्मूला वेरीफाई होना चाहिए। चलिए जी करेंगे वेरीफाई में, क्या करेंगे, px इक्वल टू gx इंटू QX प्लस RX। चलिए जी, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर दोनों साइड बराबर आ रही हैं तो हमारा क्वोशिएंट भी सही आ रहा है और रिमाइंडर भी सही आ रहा है। अगर दोनों साइड बराबर नहीं आ रही तो या तो हमने डिवाइड में कहीं ना कहीं गलती करी है या फिर हमारे कुछ स्टेप रह गए हैं जिससे हमारे सवाल में LHS RHS के बराबर नहीं आ रहा। तो ये हम चेक करेंगे और चेक से ही पता चलेगा हमारा क्वोशिएंट और रिमाइंडर सही आ रहा है या नहीं। चलिए जी px लगाएंगे। px की वैल्यू क्या है जी, 3x क्यूब 6x स्क्वायर
2x प्लस 5। थोड़ा ध्यान से करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन वर्क है। gx क्या है जी, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और यहाँ पर 2x क्या है, 2x आया हमारा 3x, ठीक है जी। और rx क्या है हमारा, rx माइनस में है, ठीक है जी। माइनस तो आपको पता चल गया ना, यहाँ से आया था, तो यहाँ पे rx को आप ब्रैकेट कर दीजिए माइनस एक्स प्लस 5। चलिए जी, अब ध्यान से सॉल्व करें। अब मैंने क्या कहा, ये मेरी LHS है, ये मेरी LHS है और ये मेरी RHS है, ठीक है जी। ध्यान से सुनिए, ये साइड आपको पता ही है, ये LHS होता है और ये RHS होता है। तो यहाँ पर हम RHS से LHS सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसको सॉल्व करने पे ये नहीं आ रहा तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन और रिमाइंडर कहीं ना कहीं गलत है। चलिए जी, कोशिश करेंगे। 3x को x स्क्वायर से करिए, क्या आएगा 3x क्यूब। पहले हमने इसको इससे किया, अब इसको इससे करेंगे, 3 2 जा 6। 3x को 1 से करेंगे, क्या आएगा 3x। इसके साइन चेंज कर दीजिए, ब्रैकेट में है ना, तो प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस। चलिए जी, सॉल्व करेंगे। अगला स्टेप देखिए, 3x क्यूब, आपको पता है ये 6x स्क्वायर ही आएगा क्योंकि इसकी और कोई टर्म नहीं है। अब देखिए ये दोनों लाइक टर्म्स है, ये 3x है और ये माइनस x है, तो 3 में से 1 गया या 3 में से 1 गया तो क्या बचेगा 2x, और यहाँ पर क्या बचा प्लस 5। अब आपको नजर आ रहा होगा 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये मेरा LHS में है। 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये मेरा RHS में। तो इसका मतलब क्या हुआ, LHS इक्वल टू RHS, hence it is valid, hence it is। तो आज मैंने आपको ये सिखाया कि डिवीजन एल्गोरिथम और पॉलिनोमियल कैसे क्या होता है, और किसी भी पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करें तो उसका क्वोशिएंट और रिमाइंडर बिल्कुल सही आएगा अगर हमारा वेरीफायर सही है।